ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अम्बेश आचार्य और ये है आर्था चैनल। दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से ग्रहों के स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह संपूर्ण विश्व जो है वह ग्रहों की एक खास स्थिति और अनुकूलता से व्यवस्थित रहता है और मानव जीवन तथा समस्त जड़ चेतन और वनस्पति औषधि लता जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं वह ग्रहों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है चंद्रमा। दोस्तों, हम आज जानेंगे कि चंद्रमा के उच्च रहने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इनके नीच हो जाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, कहा जाता है शास्त्रों में, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि ससिनं सोमम संभुर मुकुट भूषणम। अर्थात चंद्रमा का श्वेत वर्ण है और चंद्रमा मन के स्वामी है। चंद्रमा औषधि लता गुल्म ब्राह्मणों के स्वामी है और यह श्वेत पदार्थों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जायत, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और मन को प्रभावित करने वाला यह चंद्रमा प्रमुख ग्रह है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। ठीक उसी तरह मनुष्य के शरीर में भी 3 भाग जल की मात्रा है और 1 भाग अन्य पदार्थों की मात्रा है। तो दोस्तों, जब चंद्रमा सीधी रेखा में पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देते हैं तो समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से चंद्रमा मनुष्य के जीवन में भी ऐसे प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रत्यक्ष रूप से भी देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्रमा जिस व्यक्ति का उच्च रहता है उनकी क्या स्थिति होती है। चंद्रमा जिन व्यक्ति का उच्च रहता है वह बड़े ही मन से प्रसन्न, देखने में सुंदर, लावण्यता और उसके चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान, मंद मुस्कान तथा ज्यादा अपने आप को किसी चीज में उलझन में न रखने वाला, प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला और खूब धन कमाने वाला भाग्यशाली व्यक्ति होता है। क्योंकि चंद्रमा ग्रहों का राजा भी है तो ऐसे व्यक्ति राजसी सुख और ठाठ बाग की उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं होती है। अच्छे वस्त्र और गो गंगा वेद ब्राह्मण का सम्मान करने वाला होता है, गुरुजनों का सम्मान करने वाला होता है और ये व्यक्ति एक तरह से चंद्रमा प्रबल व्यक्ति हमेशा जीवन में प्रसन्न, सुखी और संपूर्ण ईश्वर को प्राप्त करने वाला होता है। दोस्तों, यह जानकारी आपने प्राप्त किया चंद्रमा के उच्च रहने से हमारे जीवन में इनके प्रभाव। दोस्तों, जब चंद्रमा हमारा नीच का हो जाता है, यही चंद्रमा अगर शत्रु राशि में हो, नीच के हो या किसी भी स्थिति से चंद्रमा हमारा निर्बल हो तो व्यक्ति हमेशा मन से विचलित रहता है। दिमाग उसका हमेशा कंसंट्रेट नहीं रहता है, मतलब केंद्रित नहीं रहता है। ध्यान उसका कभी कहीं केंद्रित नहीं रहेगा। व्यक्ति बैठा रहेगा कहीं और हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहेगा। बच्चों का मन, पढ़ाई वाले बच्चे का मन चंचल हो जाता है और इस तरह से जानकारी रहते हुए भी बच्चे अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, यदि चंद्रमा निर्बल हो जाता है तो व्यक्ति को जलोदर रोग, जुखाम, नजला इत्यादि रोग होता है। मन के कारक देवता चंद्रमा है, अतः जिस व्यक्ति का चंद्रमा अत्यंत नीच हो, क्रूर ग्रहों का दृष्टि हो, क्रूर ग्रह के साथ युति किया हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या तक करने की सोचते रहता है। तो चंद्रमा जब व्यक्ति के नीच का हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के सुख संसाधनों में बड़ी कमी होती है, मन में उदासी छाया रहता है और ये सब लक्षण जब मनुष्य में हो तो समझना चाहिए कि चंद्रमा
निर्बल है। तो दोस्तों, ये आपने जानकारी प्राप्त किया कि चंद्रमा उच्च के रहने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है और नीच के रहने से क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों, जब चंद्रमा हमारे जीवन में उच्च का हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा चंद्रमा निर्बल हो जाए, तथा दोस्तों यह भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि यदि चंद्रमा हमारा नीच का हो, कमजोर हो, या चंद्रमा हमारा ठीक से फेवर में नहीं हो, तो उस स्थिति में हम इनको प्रबल कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उस ग्रह के कई साधन हैं जिनके द्वारा हम ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी अनुकूल बना सकते हैं। इसी संदर्भ में है रत्न धारण। दोस्तों, चंद्रमा का रत्न होता है मोती, जिसे हम कहीं भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समुद्र से निकाला हुआ प्राकृतिक रूप से जो मोती हमें मिलता है वह मोती एक अत्यंत विलक्षण, दुर्लभ और अत्यधिक चमत्कारिक फल प्रदान कराने वाले होते हैं। आजकल जैसे मोती की फार्मिंग किया जाता है तो वो मोती भी अंशतः लाभदायक होता है, परंतु जो मोती फैक्ट्री में, कल कारखाने में बनाए जाते हैं प्लास्टिक इत्यादि अन्य धातुओं के, वो मोती बिल्कुल ही काम के लायक नहीं होते हैं, सिर्फ आभूषण और दिखावटी के लिए होते हैं। तो हम अच्छी मोती जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया गया हो, उस मोती को ला करके चांदी की अंगूठी में आप इनको मड़वा करके सोमवार के दिन चंद्रमा के मंत्र से अभिमंत्रित करके, अभिषेक करके, और चंद्रमा का समय होता है रात्रि का समय, तो आप रात्रि में पहन सकते हैं अथवा ब्रह्म मुहूर्त में धारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, चंद्रमा के रत्न मोती धारण कर लेने से मनुष्य के जीवन के जो चंद्रमा है और चंद्रमा संबंधी दोष है वो सब दूर हो जाता है और चंद्रमा का शुभ फल मनुष्य के जीवन पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसके दूसरे भी उपाय हैं जो चंद्रमा को हम प्रसन्न कर सकते हैं, जिसको मंत्र जाप विधि है। मंत्र जाप करने से सभी देवता, ग्रह, यक्ष इत्यादि सभी अनुकूल हो जाते हैं यथाशीघ्र। चंद्रमा का मंत्र आप सोमवार के दिन से प्रारंभ करके अच्छे तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त में आप प्रारंभ करें, जिसका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। और दूसरे मंत्र भी हैं, कई मंत्र हैं इनके। दूसरा मंत्र ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह सोमाय नमः। यह मंत्र 11,000 की संख्या में जप करें और दशांश 1100 अतिरिक्त करें, जिससे चंद्रमा आपके अनुकूल हो जाएंगे। दोस्तों, यह तो चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए 11,000 की संख्या है। यदि चाहते हैं कि चंद्रमा आपको उपयुक्त फल भी प्रदान करे तो चतुर्गुण संख्या में अर्थात 44,000 मंत्र का जप करना चाहिए और दशांश जप अतिरिक्त करना चाहिए। संभव हो तो हवन करें, अन्यथा दशांश अतिरिक्त हवन करके लाभ उठाया जाता है। दोस्तों, ग्रह को प्रसन्न करने के लिए अन्य उपाय हैं, जिनमें आता है दान। तो चंद्रमा से संबंधित वस्तु का दान करने से आपके चंद्रमा आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई प्रतिफल नहीं देगा। तो इनमें दान की वस्तु में सफेद वस्त्र, चावल, मिश्री, शक्कर, दूध, दही, मोती, शंख इत्यादि वस्तु का दान करके आप चंद्रमा को अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद है औषधीय स्नान। कुछ ऐसे औषधीय तत्व होते हैं जिनके स्नान मात्र कर लेने से वह ग्रह अनुकूल हो जाता है। तो चंद्रमा के औषधि तत्व जो है वह है पंचगव्य, शंख, सीप, मोती, खिरनी का जड़। यह सब आप जल में भिगो करके इनके जल से स्नान करके आप चंद्रमा को अपने अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद है यंत्र धारण। दोस्तों,
हर एक ग्रह का एक यंत्र होता है, जिस यंत्र को हम भोजपत्र पर अंकित करके और ताबीज में भर के ग्रह के मंत्र से उसका पूजन, अभिषेक इत्यादि शुद्ध करके धारण कर सकते हैं। अगर हम ऐसा न कर सके तो खुदा हुआ धातु पर वह यंत्र आता है, धातु पर खुदा हुआ यंत्र भी धारण करने से चंद्रमा प्रसन्न हो जाएंगे और हमको यथाशीघ्र फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसके बाद है जड़ धारण करना। हर एक ग्रह का एक विशेष प्रकार के वृक्ष होते हैं और उस वृक्ष से वह ग्रह खास तरह से प्रभावित रहता है। उनके जड़ धारण मात्र कर लेने से वह ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक वृक्ष होता है जिसको खिरनी के नाम से जाना जाता है। यह खिरनी का वृक्ष के जड़ को आप मूल नक्षत्र में या किसी भी शुभ नक्षत्र में लेकर के सोमवार के दिन अभिमंत्रित चंद्रमा के मंत्र से और अभिषेक पूजन करके इनके जड़ को सफेद धागे में गले में बाजू में धारण करने से आपके चंद्रमा आपके अनुकूल हो जाएंगे और आप पर अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसके बाद शास्त्रीय उपाय भी है। चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए हम भगवान शंकर आशुतोष का व्रत करें और सोमवार का व्रत किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर का दूध, दही, घी, मधु इत्यादि पदार्थों से उनका अभिषेक पूजन करें और नमक न खाएं, फलाहार पर रहे और यह कम से कम 7-21 अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। इस तरह से व्रत कर लेने मात्र से चंद्रमा ग्रह प्रबल हो जाएंगे और चंद्रमा ग्रह का समस्त दोष दूर होकर के आपको चंद्रमा ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। शास्त्रीय उपाय में भी है कि आपको यदि चंद्र दोष प्रभावित कर रहे हैं तो आप चांदी के कटोरी में दूध दान कर सकते हैं। उसके बाद आप रामेश्वरम और सोमनाथ भगवान महादेव का दर्शन करके भी चंद्रमा के दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे चंद्रमा के नीच और ऊंच होने जैसे हमारे जीवन पर क्या इनके प्रभाव पड़ते हैं और इनके अगर नीच का है तो इनके क्या क्या उपाय करें तो हमको यह शुभ फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, अगर दोष ज्यादा हो, अधिक हो, लंबे समय का हो तो ज्यादा से ज्यादा उपाय करें, अधिक दिनों तक उपाय करें। अगर दोष कम है तो कम उपायों से कम समय तक किए जाने से आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपका चंद्रमा स्वयं उच्च का है तो आपको खास ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन चंद्रमा से संबंधित वस्तु का दान न करें, चांदी इत्यादि का दान न करें और दूध इत्यादि अगर बहुत ही आवश्यक हो तो ही किसी को दे, अन्यथा अन्य दिन आप चंद्रमा से संबंधित वस्तु को दान करें। लेकिन सोमवार को अगर आपके चंद्रमा उच्च के हैं तो दान न करें और इस तरह से आप चंद्रमा के कुप्रभाव से बच सकते हैं। माता जी का विशेष सम्मान करें, माता, भाई, छोटे भाई पर अनुग्रह करें, इससे भी चंद्रमा आप पर अनुकूल रहेंगे। तो दोस्तों, यह हमारा चंद्रमा के विषय में जानकारी था और अगले वीडियो में हम अन्य ग्रहों के लिए आपको इसी तरह जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।